ओम शांति। मीठे पापा बोले, मीठे बच्चे, लक्ष्य सूप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। मीठे पापा बोले, मीठे बच्चे, लक्ष्य सूप, लक्ष्य जो है अगर हम ऊंचा रखते हैं तो वो सोप का काम करता है, साबुन का काम करता है। तो आत्मा रूपी जो वस्त्र है, भगवान कहते हैं इसको साफ करो। जितना हम अनादि आदि लक्ष्य की स्मृति में रहेंगे, उतना वो स्मृतियां जो है आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई जो मैल है देह अभिमान की, उसको साफ करते जाएगा। बुद्धि में रहना चाहिए ना निरंतर वो लक्ष्य सोप। बाप समान बनना है, अनादि आदि स्मृतियों के साथ पुनः सतोगुणी और सतयुगी बनना है, ये लक्ष्य है। संगम युग में फरिश्ता बनना है, ये लक्ष्य है। तो ये सारी जो लक्ष्य है भगवान कहते इसको सामने रखो तो ये सोप का काम करेंगे, साबुन का काम करेंगे और आत्मा रूपी वस्त्र को साफ कर देंगे। पुनः उसको सतोगुणी बना देंगे, पुनः उसको सतयुगी बना देंगे। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मैल के साथ हम वापस घर नहीं जा सकते हैं। मैल के साथ हम बाप के साथ नहीं जा सकते हैं। तो ऊपर से जब हम आत्माएं नीचे आए थे तो हम बिल्कुल साफ सुथरे थे, सतोगुणी थे, एक भी किचड़ा नहीं था। द्वापर युग से आधा कल्प हमने मैल इकट्ठी कर रखी है, क्योंकि जो भी देह अभिमान की मैल मैंने यूज करी है उसकी परत जो है वो आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई है, रिकॉर्डिंग उसकी हुई पड़ी है। अब उस सारी मैल को अनादि आदि स्मृतियों से धो धोकर वो मैल को हटाना है। तो भगवान हमारी मैल को नहीं धोएंगे, भगवान समझ देते हैं। शरीर के माँ बाप बच्चे को घर में लाकर नहला धुला देंगे, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हैं। भगवान हम आत्माओं को पहले तो बच्चा समझकर चलो पकड़ पकड़ कर सारी बातें समझाता है, लेकिन जब हम ज्ञान में थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर वो हमें छोड़ देता है, फिर कहता है उतारो सारी मैल। तो समझ के साथ, अनादि आदि स्मृतियों के साथ मुझे ही खुद अपनी मैल को उतारना है, मुझे खुद समझाना है अपने आप को कि ये सारी चीजें जो हैं ये मेरी नहीं है, लेकिन मैंने इसको अपना रखा है और इसको अपनाने से फिर मेरी कितनी गिरावट हो गई है। तो अब मुझे उस सारी मैल को धोना है किसी भी तरीके से। तो समझ से और लक्ष्य सोप से इसको रोज साफ करना है, इतना कि जब तक हम पुनः ओरिजिनल सतोगुणी नहीं बन जाएं। बनेंगे तो बाप हमें साथ में लेकर जाएगा, नहीं बनेंगे तो फिर हमारी मैल को धर्मराज धोएगा सजा के द्वारा। इसीलिए भगवान कहते चेक करते रहो, अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल बेदाग आत्मा बनना है, क्योंकि बेदाग आत्मा ही ऊपर से नीचे आई थी, वही उसकी ओरिजिनलिटी है। तो उसी ओरिजिनलिटी में पुनः मुझे लौटना है, तो मैल को हटाते चले जाना है। प्रश्न है, पुरुषार्थी बच्चे, कल भगवान ने पुरुषार्थी का अर्थ बताया था ना, कि पुरुषार्थी किसको बोलते हैं। पुरुषार्थी वो है जो पुरुष यानी कि आत्मा समझकर अपनी शरीर रूपी राजधानी को और कर्मेंद्रियों को चलाए। तो पुरुष आत्मा मीन्स आत्मिक स्मृति। फिर आत्मिक स्मृति में फिर बाबा कहते कोई फिर एक्सक्यूज नहीं चलेगा। पुरुषार्थी भगवान के अनुसार वो आत्मा है जो फिर पुनः दोबारा वो भूल ना करे जो वो उसने पहले की है। तो पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं, भगवान कहते कर्मों की किस
गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं। पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की गुह्य गति को समझते हैं ना। आत्मा बनकर कर्मेंद्रियों को चलाना है ना। तो जब आत्मा अपनी सीट पर, राजा की सीट पर बैठकर कर्मेंद्रियों को चलाती है, तो वो कर्मों की गुह्य गति को अच्छी तरीके से समझती है। क्योंकि जैसे पवित्रता की गुह्य गति है, वैसे कर्मों की भी बहुत गुह्य गति है। हमारे संकल्प भी हमारे कर्म को बनाते हैं। तो संकल्प की क्लीनलीनेस सबसे पहले जरूरी है। संकल्प में अगर हमारी कोई बात रह जाती है तो भगवान कहते वो बोल और कर्मा में जरूर निकलती है। तो पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं। उत्तर है आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है। देह समझकर कर्म किया, पाप बन गया। उस समय तो चलो हम अनजान थे, लेकिन अब भी जब हम देह समझकर अगर चल रहे हैं तो फिर पाप के बोझ जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। तो पुरुषार्थी बच्चे ये बात समझते हैं कि आत्मा पर अनेक जन्मों के 63 जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है। अनेक कड़े संस्कार हैं, पक्के हो गए ना। सारे संस्कार जो हमने धारण किए हैं अज्ञानता में, वो पक्के हो गए, इसलिए वो कड़े हो गए। जिस भी संस्कार को हमने ज्यादा यूज किया होगा वो कड़ा संस्कार बन गया है। अब हर जन्म में अलग अलग परिवार, अलग अलग लोग मिले, अलग अलग हमें संग मिला, अलग अलग परिस्थितियां मिली। कुछ पुराने लेकर आए तो कुछ नए ऐड हुए। तो इस विधि से जो संस्कार हैं वो बड़े गहरे हो गए, कड़े हो गए हैं। उन संस्कारों को बिगर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। भगवान कहते हैं जो हमारे अंदर कड़े संस्कार बन गए हैं, वो कड़े संस्कार जो हैं भगवान कहते बिना योग के परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। भगवान की शक्ति ही उसे परिवर्तन करने में मदद कर सकती है। और योग माना और कहीं भी फिर मेरा कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्टेड हो जाए, फिर जो योग लगता है उससे बल मिलेगा, और वो बल जो है वो मेरे कड़े संस्कारों को परिवर्तन करेगा। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है। ये कौन समझेंगे? पुरुषार्थी बच्चे समझेंगे कि हम आत्माएं इस तरह का पाप कर्म करते करते देह अभिमान में आते आते बिल्कुल मैले हो गए हैं। इसलिए इसको साफ करने की मेहनत जरूर करनी है। खुद से बातें करनी है, खुद को समझाना है, और फिर भगवान के साथ कनेक्शन रखना है। बाकी सारे कनेक्शन बुद्धि से हटा देने हैं। मरजीवा बन जाना है, मर जाना है पुरानी चीजों से, पुराने रिश्तों से। जब तक हम पूरे मरते नहीं है तब तक पुरानी बातें याद आ जाती हैं। मरना मीन्स पुराना जितना भी दैहिक रिश्ता है वो मेरे लिए सारा मर गया। तो जब मर जाते हैं तो हम भूल जाते हैं ना। तो मैल को उतारना है मुझे। तो मैल को उतारने के लिए बहुत जरूरी है कि मेरा कनेक्शन जो है वो भगवान के साथ जुड़ जाना चाहिए। और भगवान के साथ कनेक्शन तब जुड़ेगा जब हम अपने को आत्मा समझेंगे, और आत्मा हम तब समझ सकेंगे जब हम बिल्कुल मरजीवा बन जाएंगे, पुरानेपन से मर जाएंगे। जब तक दैहिक रिश्ते बुद्धि में हैं, जब तक देह का भान है, हम आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा का फरमान है सबको भूल कर फिर मुझसे योग लगाओ। नहीं तो भूलते नहीं है तो वो लोग अपनी तरफ खींच लेते हैं, फिर भगवान से कनेक्शन टूट जाता है। तो भी भगवान का फरमान है, चूंकि इतनी सारी मैल है, चूंकि इतने सारे पाप कर्मों का बोझा है, तो देह सहित देह के सभी संबंध, देह के सभी धर्म, यानी कि देह भान में जो हम
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आते हैं वो सारे देह के धर्म है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, देह का धर्म सबसे पहले ये विकार है जो हम अपने अंदर ले आते हैं। तो देह के धर्म और देह के संबंधों को भगवान का फरमान है कि भूल जाओ। उनको भूलेंगे तो भगवान के साथ हमारा कंसंट्रेशन जो है वो एक्यूरेट होगा, फिर मेरा योग लगेगा, क्योंकि फिर कहीं और ध्यान नहीं जाएगा ना। नहीं तो भूलते नहीं है तो ध्यान चला जाता है। हम फिर शव को देख लेते हैं और फिर उनके प्रभाव में आ जाते हैं। उनके प्रभाव में आ जाते हैं तो फिर भगवान से कनेक्शन टूट जाता है। इसलिए भगवान का फरमान है कि अपनी देह भी, सबसे पहले तो अपनी देह, फिर देह सहित सभी संबंधों को, सभी धर्मों को भूल कर फिर मुझसे योग लगाओ। तब फिर सब तरफ से जब हम खत्म हो जाता है, एक ही रास्ता है, एक ही सहारा है, तो फिर क्योंकि और किसी को याद करने से मेरी मैल उतरती नहीं है, और किसी को याद करने से मेरी मैल चढ़ जाती है। और तो इसलिए मैल को उतारने के लिए ये जरूरी है कि मेरा योग जो है वो एक निराकार परमपिता परमात्मा के साथ ही लगा रहे। मेहनत करनी पड़ती है, वो याद के सिवाय साफ नहीं होगी। भगवान समझा रहे हैं जो मैल है, जो कड़े संस्कार हैं, वो भगवान की याद के बिना साफ नहीं होंगे। याद में तूफान भी आएंगे, अब याद ऐसे ही थोड़ी कर लेंगे, है ना। तूफान भी आएंगे भगवान कहते हैं, लेकिन कितने भी तूफान क्यों ना आए, पुरुषार्थी जो होंगे ना वो सदा पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। तूफान तो आएंगे जीवन में, है ना, लेकिन तूफान आते हुए भी जो पुरुषार्थी होगा वो कर्मों की गुह्य गति को समझेगा, वो तूफानों के राज को समझेगा और पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगे। दादी गुलजार यही बोलती थी बार बार, हार नहीं खाना बस। कई एक बार पुरुषार्थ करते हैं, सफल नहीं होते हैं, तो दादी कहती वो भी तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा हो रही होती है कि कब तक पुरुषार्थ करते हैं, हार खिलानी है ना। और बाबा ने ये भी बोला कि सपोज करो कि तुम उस स्थिति में नहीं हो कि तुम अपने लिए पुरुषार्थ करो, लेकिन तुम दूसरे को उमंग उत्साह दिलाने का अगर करते हो तो वो भी पुरुषार्थ में काउंट हो जाएगा ना। अपने नहीं कर पाए तो चलो दूसरे का तो करते हैं, दूसरे को फिर क्यों वंचित करें, है ना। तो तूफान तो आएंगे, लेकिन पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वो पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगे। तो लगे रहने से फिर भगवान जो है वो मददगार बनता है, फिर जीत जाते हैं। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। भगवान के साथ यानी कि भगवान के पास जब हम आते हैं तो हम चाहे जिस भी स्टेज पर हो, हम बेसमझ ही हैं। तो बेसमझ को समझदार बनाता है भगवान, तो सबसे पहले बच्चे के रूप में ही अडॉप्ट करता है आत्मा को। वो देह को नहीं देखता है, वो आत्मा को अडॉप्ट करता है, क्योंकि आत्मा बेसमझ हो जाती है। तो बेसमझ आत्मा को जब अडॉप्ट करके अपना बच्चा बनाता है वो, तो हम फिर क्या होते हैं, हम तो शुरुआत से सीखते हैं ना, ABCD से हम सीखते हैं। भगवान हमें उठना बैठना बोलना चलना सब कुछ सिखाता है। तो हम क्या हो जाते हैं, नन्हे से बच्चे हो जाते हैं भगवान के आगे। ओम शांति। अब जो आकर के बाप के बच्चे बनते हैं वो खुद ही कहते हैं, हे बाबा मैं अभी नया छोटा बच्चा हूँ। कोई 1 महीने का है, कोई 8 रोज का है। जब से ज्ञान समझ में आना शुरू होता है तब से काउंटिंग शुरू होती है। कोर्स करते हैं, कोर्स करने के बाद जो मुरली सुनना शुरू करते हैं, यकीन हो जाता है कि हाँ ये भगवान का ज्ञान है। तो जब हम शुरू करते हैं तब से मेरा पहला दिन शुरू होता है नए जन्म का। उसके बाद फिर पूरा निश्चय बैठते बैठते तो समय लगता है, लेकिन शुरुआत वहां से हो जाती है। फिर कोई वहां से काउंटिंग करता है कि 1 महीने का है, कोई 8 रोज का है।
यहाँ तो भगवान कहते सब छोटे हैं ना। नए बच्चे कहेंगे हम छोटे हैं, कोई को 20, कोई को 15 वर्ष हुए हैं। वृद्धि को फिर पाते रहते हैं। फिर हमें बड़ा भी होना होता है, ये नहीं कि बच्चे ही रहना होता है। फिर बच्चे बनकर फिर बड़ा भी होना होता है ज्ञान में। तो जैसे मातेश्वरी है, पहला पाठ पढ़ा, आत्मा का पाठ पढ़ा, निश्चय हुआ, परमात्मा को जाना निश्चय हुआ, तो फिर तुरंत उनको सब कुछ समझ में आने लग गया। तो वो क्या हो गए, वो गंभीरता में, गंभीरता की मूर्ति बन गई, वो मैच्योर हो गई, वो समझदार हो गई। तो ऐसा नहीं कि बच्चा ही बनकर बैठ जाना, वो तो फिर हमारी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। हाँ, बच्चा बन के भगवान से नॉलेज लेनी है और फिर मालिक बनकर उसको इम्प्लीमेंट करना। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी दोनों ने किया। उन्होंने भगवान से समझा, बालक बनकर समझा और फिर मालिक बनकर उसी दिन से उसको इम्प्लीमेंट किया अपने शरीर रूपी कर्मेंद्रियों के द्वारा। तो वृद्धि को पाते रहते हैं। कहते हैं बच्चा तो बना हूं, परंतु हूं छोटा बच्चा। छोटा मीन्स फिर गलतियां भी करते रहते हैं ना, तो उससे थोड़ा ऊपर तो उठना है। हमको भी अपना वर्षा दे देना या हमारे ऊपर भी ज्ञान वर्षा करना, ऐसा छोटे बच्चे बोलते हैं भगवान को कि अपना वर्षा हमें देना और हमारे ऊपर भी ज्ञान वर्षा करना। ज्ञान वर्षा तो होती है ना, इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसने ज्ञान गंगा लाई व ज्ञान अमृत लाया, उनके नाम बहुत हैं। ब्रह्मा बाबा के लिए बोल रहे हैं। ये भाग्यशाली रथ है जिसको भगवान यूज करते हैं। भगवान के यूज करने की वजह से इनका जो शरीर रूपी रथ है वो भाग्यशाली रथ कहलाता है, जिसने गंगा, ज्ञान गंगा लाई। परमात्मा उनका आधार लेकर ज्ञान सुनाते हैं, तो ज्ञान गंगा लाने वाले हैं। ज्ञान अमृत लाया, उनके नाम बहुत हैं। भागीरथ भी बोलते हैं उन्हें, अर्जुन भी बोलते हैं उन्हें, क्योंकि सबसे पहले ज्ञान को अमल में लाने वाली आत्मा है, इसीलिए अर्जुन है। धारण करने वाली आत्मा को अर्जुन कहते हैं। दक्ष प्रजापति भी कहते हैं शास्त्रों में इन्हें। है तो एक ही प्रजापिता जो सभी को लक्ष्य देते हैं, क्योंकि पहले वो लक्ष्य को पूरा करते हैं, फिर वो दूसरों को भी रास्ता दिखाते हैं कि कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, करके दिखाते हैं वो। बहुत बच्चे आते हैं, भगवान कहते हैं, जिनके वस्त्र बिल्कुल मैले और पुराने हैं। भगवान के पास जब आते हैं तो 63 जन्मों की मैल को लेकर आते हैं। आत्मा रूपी वस्त्र जो है 63 जन्म से देह अभिमान के कारण मैली हो जाती है, पुरानी हो जाती है। फिर भगवान कहते जो आत्मा रूपी वस्त्र आते हैं, कोई कपड़े कैसे हैं तो कोई कैसे हैं, कोई तो ऐसे सड़े हुए हैं जो धोने से एकदम फट पड़ते हैं, है ना। भगवान जब उन्हें समझ देते हैं और वो जो समझ है, समझ के साथ उनको धोने का रास्ता बताते हैं, तो भगवान कहते हैं कि कई तो ऐसे सड़े हुए हैं जो धोने से एकदम फट पड़ते हैं, मना छोड़ देते हैं भगवान को वो। बाप कहते हैं ये धोबी घाट है। भगवान हर तरह का रोल प्ले करते हैं ना, तो अपने आप को वैसे नाम भी दे देते हैं, क्योंकि वो आत्मा रूपी वस्त्र को धोने की विधि बताते हैं, इसलिए अपने आप को धोबी भी बोलते हैं। और जो मधुबन है जहाँ पर भगवान स्वयं आते हैं, उसको धोबी घाट कहते हैं। हम आत्मा रूपी वस्त्र जो हैं वहां पर जाते हैं और फिर धुलाई होती है वहां पर, है ना, धोबी घाट है। तो ये धोबी घाट जो है कितने वर्षों से चलता आ रहा है। 1936-37 से तपस्या शुरू हो जाती है।
तपस्या से पहले सब लोगों ने अपने आप को धोया है। 14 वर्ष तपस्या करी है आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए, क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं सुनाते थे भगवान। जैसे मुरलियां हम सुनते हैं, वैसे 14 वर्ष जो थे वो साक्षात्कार के थे, वो गहरे रहस्यों को जानने के थे। लेकिन इस विधि से पढ़ाई नहीं होती थी जैसे अब होती है। तो उन दिनों आत्मा का पाठ वो पक्का करते थे। तो 14 वर्ष उन्होंने आत्मा को धोया है ना, आत्मा रूपी वस्त्र को धोया है उन्होंने। कैसे? तपस्या करके, योग लगाकर उन्होंने अपने आप को आत्म अभिमानी बनाया है। इसीलिए उनको आत्मा का पाठ बहुत पक्का हो गया, क्योंकि उन्होंने नाम रूप इन सब का जिक्र ही नहीं किया। 14 वर्ष आपस में संगठन में रहते थे, 350 रहते थे, लेकिन रहते हुए भी नाम रूप से एक दूसरे को कभी भी संबोधित नहीं किया। प्रिय निज आत्मा कहकर बात की, और सिर्फ यही बात की शिव बाबा याद है, बस। इसके अतिरिक्त उन्होंने कोई बात की ही नहीं, अलाउ नहीं था वहां पर। अगर करते थे तो फिर उनको योग के क्लास में आने नहीं देते थे, या फिर जो सभा बैठती थी ना उनकी, जिसमें वो साक्षात्कार का भी रहस्य जानते थे, उसमें फिर बाबा के सामने, ब्रह्मा बाप के सामने बैठने नहीं देते थे। ऐसे सजा देते थे, उनको अलग कमरे में बिठाते थे। तो उस विधि से उन्होंने आत्मा का पाठ पक्का किया, भुलाया अपने नाम रूप को उन लोगों ने। इसलिए आज के समय में जो आदि रत्न है, उनको आत्मा का पाठ बहुत अच्छे से पक्का है। तो ये धोबी घाट जो है कितने वर्षों से चलता आ रहा है। कपड़े धोते ही आए हैं। कोई तो अच्छे हो गए कपड़े धोने से, कोई तो भगवान कहते अच्छे हो गए हैं। कोई को कितना भी साफ करो फिर भी मैले के मैले रह जाते हैं। वही कलयुग की बातें, वही कलयुग का सब कुछ अच्छा लगता है उन्हें, वो कलयुग को यूज करते हैं। तो कोई को भगवान कहते कितना भी साफ करो। अब रोज जो मुरली सुनाते हैं भगवान, वो साफ ही तो कर रहे हैं। कोई को तो कितना भी साफ करो भगवान कहते, फिर भी वो मैले के मैले रह जाते हैं, मना भगवान के नहीं बनते हैं। ज्ञान की सोटी जोर से लगाओ तो फट पड़ते हैं। अगर ज्ञान थोड़ा सख्ती से भगवान सुनाते हैं तो चले जाते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं, यानी कि फट पड़ते हैं, भाग जाते हैं। अगर ज्ञान की सोटी लगाओ। अब जैसे शुरू में ब्रह्मा बाप के थ्रू शिव बाबा बहुत स्ट्रिक्ट थे। शुरू की आत्माएं दादियों के साथ भगवान बहुत स्ट्रिक्ट थे, सख्त थे, बिल्कुल प्यार भी करते थे, लेकिन ज्ञान की सोटी भी लगाते थे, है ना? शब्द ऐसे इस्तेमाल करते थे जो आज के लोग अगर सुनेंगे तो ज्ञान छोड़ के चले जाएंगे। वो शुरू की आत्माएं सुन लिया उन्होंने भगवान से शक्ति की भाषा, इसलिए बहुत सारी चीजों को दफन कर दिया ना उन लोगों ने। बाबा ने दफन करा दिया। जो नोट्स दादियों ने बनाए, डायरियां बनाई, उनको बाबा ने दफना दिया, क्योंकि जानते हैं आज के समय की आत्मा तो 4 पेज की मुरली नहीं सुन पाती है पूरा अच्छी तरह, उसमें भी फास्ट जाते हैं, समय नहीं है। तो वो जो शक्ति की भाषा दादियों के साथ भगवान यूज करते थे, वो तो यूज सुन नहीं सकते हैं। आज की आत्माएं भाग जाएंगी। तो शुरू की आत्माओं के साथ भगवान बहुत सख्ती से वो आते थे, लेकिन उसमें भी भगवान ने देखा कि ज्ञान की सोटी अगर जरूर जोर से लगाओ, यानी कि थोड़ा सख्ती करो अगर, तो फट पड़ते हैं, भाग जाते हैं। मना जैसे
जो भी नियम शुरू में थे, है ना, खान पान के भी, उठने बैठने के भी सख्त थे। रियायत थोड़ी थी ऐसे जैसे आज है, अलाउ नहीं था बिल्कुल ऐसा। योग करना है तो सादगी से खाना है, सादगी से रहना है, बात नहीं करनी है ना? एक दूसरे को भ्रिकुटी में ही देखना है, किसी के नाम को नहीं पुकारना है, संबोधित नहीं करना है किसी के नाम से, किसी के रूप को नहीं देखना है, भ्रिकुटी के बीच में ही देखना है। तो ये सारा अभ्यास जो है ये शुरू की आत्माओं ने किया है। 14 वर्ष 14 years तपस्या की है। तो उनको सोटी लगती थी, सख्त थे भगवान उनके साथ। और ब्रह्मा बाप भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, अमल में भी ला रहे थे और स्ट्रिक्ट भी थे। फालतू चीजें अलाउ नहीं थी ना, बिल्कुल सादगी में खाना, कम खाना, इन पर बिल्कुल ध्यान, नहीं तो योग नहीं लगेगा ना। योग के लिए हल्का रहना जरूरी है। तो रात का भोजन तो वो स्किप करते ही थे मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे चंद्रमणि दादी बोलती थी, रात का भोजन हम नहीं खाते थे, हम 2 बजे उठ जाते थे आराम से और योग लगाते थे। यहाँ रात का भोजन हैवी करते हैं, है ना, भारतवासी जो है ज्यादा भारी खाते हैं, फिर उठ नहीं पाते हैं। तो सादगी। तो ज्ञान की सोटी जोर से लगाओ तो भगवान कहते फट पड़ते हैं, भाग ही जाते हैं, छोड़ देते हैं ज्ञान को। जो साफ नहीं होते हैं, शुद्ध होकर औरों को शुद्ध नहीं बनाते हैं, तो समझा जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है। भगवान कहते हैं क्योंकि मर जीवा बनना है ना। कलयुग की जो रस्में हैं, जो हम पहले यूज करते थे रीति रस्म, वो नहीं यूज करने का भगवान का फरमान है। तो भगवान कहते हैं जो साफ नहीं होते हैं भगवान के कहने पर, जो शुद्ध होकर फिर औरों को शुद्ध नहीं बनाते हैं, तो ये समझा जाता है कि इनकी तकदीर में ही नहीं है। जो खुद अच्छे बन जाते हैं वो फिर औरों के भी कपड़े धोते रहते हैं, उनको भी स्मृति दिलाते रहते हैं। ये धोबी घाट भी है जहाँ भगवान का ज्ञान मिलता है, जहाँ भगवान आते हैं, वो धोबी घाट है। आत्मा प्योर होने से फिर शरीर भी प्योर बनता है। आत्मा को प्योर बनाना है ना, तो प्योर बनते जाएंगे तो फिर हमारे शरीर भी तो तैयार हो रहे हैं। क्योंकि 2500 वर्ष की जो आजीविका है वो संगम युग में ही कमानी है और भगवान की मौजूदगी में कमानी है। जब तक भगवान का पाठ चल रहा है, जब तक भगवान की ये दूर से जो पढ़ाई है मुरली द्वारा, ये पढ़ाई चल रही है, इसी के बीच बीच में रहते हुए मुझ आत्मा को प्योर बनना है। जितना हम यहाँ प्योर बनते जा रहे हैं, उतना सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर जो है मेरा, वो तैयार हो रहा है। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कैसा शरीर मिलेगा, कैसे वस्त्र मिलेंगे, कैसा ताज मिलेगा, कैसा तख्त मिलेगा, कैसे तिलक मिलेगा, कैसे धन दौलत मिलेगी, कैसे घर मिलेगा, कैसा मर्तबा मिलेगा, सारा भगवान की मुरली मिलते मिलते तक ही भगवान की मौजूदगी में प्योर बनकर मुझे आजीविका अपनी 2500 वर्ष की कमानी है। अगर मुझे 2500 वर्ष आना है उस युग में, सचखंड से मुझे आना है, तो ये 2500 वर्ष की जो आजीविका है वो मुझे यहाँ पर कमानी है, क्योंकि वहां जाकर कुछ नहीं करना है। वो तो भगवान का गिफ्ट है।
जो मिलता है उन बच्चों को जो अभी पवित्र बनते हैं और फिर बनाते हैं, श्रीमत पर चलते हैं और फिर श्रीमत पर चलाने का दूसरों को भी मदद करते हैं। तो जितना आत्मा मेरी प्योर होगी उतना मुझे शरीर प्योर मिलेगा। सचखंड की आत्माओं के शरीर बड़े प्योर हैं, वो पूजनीय है, इसीलिए उनके जो जड़ चित्र बनते हैं उनके शरीरों की पूजा होती है, क्योंकि आत्मा तो उसके अंदर होती थोड़ी है, वो तो जड़ है। लेकिन शरीर का पूजन भी होता है। क्यों? क्योंकि शरीर प्योर मिलता है उन्हें। सांवरे से गोरे बन जाते हैं, सांवरे पतित और गोरा पावन। सांवरे तो इस समय सभी हैं, भगवान की भाषा में सांवरा मना पतित है, तो पतित तो इस समय सभी के सभी हैं। बाप तो आए हैं बिल्कुल ही शाहन का शाह बनाने, क्योंकि पाप आत्मा तो सब है, शहनशाह बनाने आए हैं भगवान। पाप आत्मा तो सब है, विकार में भी जाते हैं और विकार से पैदा भी होते हैं। 63 जन्म 63 शरीर लेकर पतित बन गए, 63 बार गर्भ जेल में जाकर झूठ बोलकर पतित बन गए। तो भगवान कहते इसलिए पाप आत्मा तो सब है, भगवान से झूठ बोला ना तो पाप आत्मा बन गए। इस जन्म का तो पता लग जाता है ना, बाकी जन्म तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम इस जन्म से समझ सकते हैं कि हम कितने पाप आत्मा बन गए। भगवान का बनने के बाद भी हम देख सकते हैं कि हम कितना देह को यूज करते हैं और कितना हम पाप करते जा रहे हैं, पता पड़ जाता है। भगवान कहते हैं आगे के जन्मों का तो पता नहीं पड़ता है, लेकिन इस जन्म का तो पता पड़ जाता है। समझाते हुए फिर भी नहीं समझते हैं, नहीं सुधरते हैं, तो समझा जाता है शायद आगे कोई पतित होंगे जो संस्कार सुधरते ही नहीं है। भगवान समझाते हैं, भगवान धर्मराज रूप में भी समझाते हैं। भगवान समझाते हैं कि कितनी सजा मिलेगी। भगवान समझाते हैं कि सात्विक सोचेंगे नहीं, सात्विक बोलेंगे नहीं, सात्विक हम कर्म नहीं करेंगे, सात्विक खान पान नहीं करेंगे तो हम सुधरेंगे नहीं, सजा खाएंगे। तो समझाते हुए भी सजा बहुत मिलेगी, फिर भी नहीं समझते हैं, नहीं सुधरते हैं, तो भगवान कहते समझा जाता है कि शायद आगे कोई पतित होंगे जो संस्कार सुधरते नहीं है। जैसे गर्म तवे पर पानी पड़ते ही सूख जाता है। भगवान ज्ञान सुनाते हैं लेकिन वो समझ में नहीं आता। जैसे गर्म तवे पर पानी अगर डालते हैं तो वो सूख जाता है तुरंत, ऐसे ही जब भगवान ज्ञान सुनाते हैं तो समझ में नहीं आता है। भगवान आकर लक्ष्य सूप से साफ करते हैं, ऊंचा लक्ष्य देते हैं। भगवान हर एक की नब्ज देखी जाती है। बाप तो बिल्कुल सहज करके समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से आत्मा प्योर होती जाएगी और तो कोई रास्ता नहीं ना, क्योंकि पवित्रता का सागर है भगवान। उनको याद करने से ही आत्मा पवित्र बनेगी, और उनको याद करने के लिए स्वयं को आत्मा समझना जरूरी है। देह की भान को खत्म करना जरूरी है बुद्धि से। अभिमान तो दूर की बात है, भान को ही खत्म करना है। तब भगवान से कनेक्शन जुड़ेगा, तब आत्मा प्योर बनेगी। नष्ट मोह भी तो होना है, मोह को नष्ट करना है। मोस्ट बिलवेड बाप है, आधा कल्प भक्तों ने भक्ति की है द्वापर से लेकर।
मोस्ट बिलवेड है ना भगवान, इसीलिए तो भक्ति की है। आधा कल्प भक्ति करते आ रहे, छोड़ नहीं रहे हैं, भिन्न भिन्न रूपों में उसे याद कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। वही फिर देवी देवता बनने वाले हैं, जो भक्ति करके पूरी भक्ति करते हैं ना तिरसठ जन्म, वही फिर देवी देवता बनने वाले। भक्ति पूरी होने से ज्ञान समझ में आना शुरू हो जाता है, मालूम पड़ जाता है। बाप कहते हैं उठते बैठते मुझ बाप को याद करो, पापों से बच जाएंगे हम। उनको उनकी याद भूलने से हमसे पाप हो जाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं उठते बैठते। नहीं तो फिर ये हो जाता था ना कि सुबह शाम योग किया, लेकिन भगवान तो अब कहते हैं भाई उठते बैठते मुझे याद करो, हर कुछ भी करते मुझे याद करते रहो। याद करते रहेंगे तो विस्मृत नहीं होंगे, स्मृति में रहेंगे, और स्मृति में रहेंगे तो फिर गड़बड़ नहीं करेंगे। भगवान सुरक्षा कवच बन जाएंगे, माया समीप नहीं आएगी, है ना। बहुत सारे फायदे हैं याद करने से, इसीलिए वो कहते हैं अब तो उठते बैठते खाते पीते सोते जागते याद करो। जैसे कुमार कुमारी की सगाई हो जाती है तो एक दो की याद रहती है ना, यहाँ तो साजन को और ही छोड़ भागंती हो जाते हैं। भगवान को शिकायत है कि ऐसे कुमार कुमारी की अगर सगाई हो जाती है, भगवान कहते हैं एंगेजमेंट हो जाती है, तो एक दो को वो लोग याद करते हैं, फिर और किसी को याद नहीं करते। तो भगवान कहते हैं यहाँ तो साजन, यानी कि भगवान साजन बनते हैं ना, तो भगवान कहते हैं यहाँ तो साजन को और ही छोड़कर भाग जाते हैं। सगाई करते हैं, भगवान सगाई ही तो कराते हैं ना। पुराने जीवन से मरजीवा बनाकर भगवान कुमार कुमारी बना देते हैं, नया जन्म शुरू करा देते हैं, पुराना वाला कैंसिल करा देते हैं। साजन बन जाते हैं, माता पिता बन जाते हैं, बच्चा बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, भाई बहन, हर रिश्ता भगवान बन जाते हैं। साजन बनते, सगाई करते हैं। भगवान कहते फिर भी छोड़कर भाग जाते हैं। जो साजन स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद ही नहीं करते। इधर उधर की बातें, इधर उधर का सब कुछ याद आता है, लेकिन साजन जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं करते। मुरली सुन ली, बस खत्म। उसके बाद सारा दिन चेक करेंगे तो कितनी जगह बुद्धि चली जाती है, जबकि भगवान का फरमान है सिर्फ मुझे याद करो। ऐसे और कोई कह ना सके। मैं कल पहले मुआफिक अजामिल जैसी पाप आत्माओं का उद्धार करने आया हूं। भगवान सृष्टि पर आते हैं तो एक दो का उद्धार करने के लिए नहीं आते हैं, भगवान तो सभी का उद्धार करने के लिए आते हैं, सभी को पापों से दुखों से मुक्त करने के लिए आते हैं, इस दुख धाम को समाप्त कराने के लिए आते हैं, विकारों की वृद्धि को खत्म करने के लिए आते हैं। अब सरकार जो है वो तो कोशिश करती है कि किसी तरीके से पॉपुलेशन को घटाए, पर असफल हो जाती है। लेकिन भगवान आकर इस वृद्धि को रोकते हैं और भगवान के 16,108 और 33 करोड़ बच्चे कम से कम इसमें सहयोग देते हैं। उसके बीच में जो भागंती हो जाते हैं उनकी अलग बात है, क्योंकि उन्हीं में से भागंती भी होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं कल पहले की तरह ही, कल पहले भी मैं आया था, कल पहले भी तुम लोग सब पाप आत्मा बन गए थे, कल पहले भी तुम्हारा मैंने उद्धार किया था, अभी फिर से कल पहले की तरह अजामिल जैसी पाप आत्माओं का उद्धार करने आया हूँ। इस समय आत्माएं अजामिल जैसी पाप आत्मा भी बन जाती हैं। इतना काम विकार का
नशा चढ़ जाता है आत्माओं को कि वो ये भी नहीं देखते हैं कि सामने रिश्ता कौन सा है, कैसा है ना। उनकी दृष्टि वृत्ति जो होती है अपनी बेटियों के प्रति भी गंदी हो जाती है। उनको अजामिल कहते हैं। अजामिल ऐसा ही था, उसकी दृष्टि वृत्ति जो है अपनी बेटियों के प्रति भी गंदी हो जाती है और वो विकार में जाता है। तो ऐसे जो अजामिल जैसी पाप आत्मा बन जाती है, उनका भी उद्धार करने के लिए भगवान कहते मैं आया हूं, उनको भी मुक्त करता हूं। कोई का कपड़ा अच्छा है, कोई का मैला है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा को अगर हम लें, मातेश्वरी को लें, तो उनका कपड़ा अच्छा है, आत्मा रूपी कपड़ा। भले 83 जन्म लिए हैं उन्होंने ना, 83 जन्म लिए हैं, और भगवान ने कहा है कि सबसे पतित हैं। लेकिन जब हम उनकी धारणाओं को देखते हैं, जब हम उनके आखिरी जन्म दादा लेखराज को भी देखते हैं, तो एक जो विकार में जाना या शादी करना, एक उनकी वो कमी दिखाई देती, वरना आचरण में वो बहुत अच्छे आत्मा है। और जब वो भगवान का बने हैं तो कितने ना गलती नहीं करे, तो कपड़ा तो अच्छा है, आत्मा रूपी कपड़ा अच्छा है। भगवान कहते कोई का आत्मा रूपी कपड़ा अच्छा है, कोई का मैला है। स्त्री कहती है बाबा हमको पवित्र शुद्ध बनाओ, तो फिर पुरुष फिर कहते हैं मैं तो विकार बिगर रह नहीं सकता हूँ। ये जो घर में झगड़े होते हैं, है ना, एक जना ज्ञान में चल रहा होता है, दूसरा नहीं चलता है, तो उसमें एक कहते है कि बाबा हमको पवित्र और शुद्ध बनाओ, तो दूसरा पुरुष कहता है भैया विकार बिगर तो हम रह नहीं सकते हैं। वहां फिर झगड़ा पड़ जाता है रहन सहन में, है ना। जो भी चीजें नियम है भगवान के, जब दोनों जने एक साथ नहीं चलते हैं नियमों पर, तो झगड़ा पड़ जाता है। अबलाओं पर फिर कितना अत्याचार होते हैं, है ना। जो शरीर में ना, फीमेल शरीर जो अगर होता है तो फिर उसको वीक समझते हैं ना पुरुष लोग जो होते हैं, तो फिर अबलाओं पर अत्याचार करते हैं, उल्टा चलते हैं, फिर तंग करते हैं, तो अत्याचार करते हैं। जो पवित्र नहीं बनते हैं वो फिर कितने विघ्न डालते हैं। ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो ज्ञान मार्ग में नियमों पर चलना है, मर्यादाओं में चलना है। भगवान कहते हैं फिर जो पवित्र नहीं बनते, क्योंकि पवित्र की गुह्य परिभाषा है, तो पवित्रता में बहुत बातें आती हैं। सबसे पहले तो भगवान कहते हैं कि दैहिक मना सी नो इवल, थिंक नो इवल, डू नो इवल, स्पीक नो इवल, है ना। तो बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं बोलो, बुरा नहीं सुनो, बुरा नहीं सोचो, बुरा नहीं करो। तो ये बुराई जो है वो है देह को देखना। तो भगवान का सबसे पहले तो पवित्र बनने का फरमान में यह है कि देह को नहीं देखो, दैहिक बातें नहीं सुनो, दैहिक बातें नहीं बोलो, दैहिक बातें नहीं सोचो और दैहिक बातें नहीं करो। ये भगवान का फरमान है, क्योंकि भगवान कहते हैं यहां से अपवित्रता शुरू हो जाती है। तो जो इन बातों को नहीं मानते हैं, है ना, जो समय को व्यर्थ गवाते हैं, जो पवित्र नहीं बनते हैं, वो कितने विघ्न डालते हैं। सीधे रास्ते पर एक जना चल रहा है, एक जना नहीं चल रहा है, तो विघ्न ही तो पड़ते हैं घर पे, तो विघ्न डालते हैं। सन्यासियों को तो कोई रोक नहीं सकता, गवर्नमेंट भी कह नहीं सकती कि तुम्हारे बाल बच्चे की संभाल कौन करेगा। जिसने सन्यासी बनना होता है तो सन्यासी बन जाता है। गवर्नमेंट भी उनको नहीं कह सकती कि तुम्हारे बाल बच्चे को कौन संभाल करेगा। जैसे बुद्धा थे ना,
वो घर छोड़कर चले जाते हैं ना, परिवार होता है, बच्चा होता है ना? तो जब बनना होता है उन्होंने सन्यासी, तो गवर्नमेंट भी उनको रोक नहीं सकती है। यहाँ इस पर झगड़ा होता है। यहाँ जब पवित्र बनते हैं तो झगड़ा होता है। एक पवित्र बनता है तो दूसरा फिर अजामिल पापी रह जाता है। अगर एक परमात्मा की श्रीमत पर सारे घर पर चले तो घर स्वर्ग बन जाए, लेकिन एक चल रहा है दूसरा नहीं चल रहा है। एक पवित्र बनता है दूसरा अजामिल पापी रह जाता है, तो झगड़ा तो होगा। जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते हैं वो फिर कोई की परवाह नहीं करते हैं। फिर चाहे झगड़े हो, चाहे घर पर कोई पाप आत्मा हो, अजामिल जैसी पापी हो, जिसको भगवान में निश्चय हो जाता है, जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, वो फिर कोई की परवाह नहीं करते हैं। वो नहीं फिर डरते, बिल्कुल ही वो नष्ट मोह हो जाते हैं। उनको फिर किसी से मोह नहीं रह जाता। वो राजाई को भी ठोकर मार देंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। अगर जैसे घर वाले बोलेंगे ना कि तुमको हम वर्षा नहीं देंगे, तुमको हम घर से निकाल देंगे, है ना, तो अगर कोई बहुत अमीर घर का भी होगा ना, तो वो अगर वो निश्चय बुद्धि हो गया होगा, अगर उसको भगवान में निश्चय हो गया, वो राजाई को भी ठोकर मार देंगे, कहेंगे रखो अपने पास। भक्ति मार्ग में एक यादगार है, मीरा का उदाहरण देते हैं। उसने राजाई को ठोकर मार दी थी। भगवान कहते भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हुए हैं जो परवाह नहीं करते। अगर निश्चय बुद्धि हो जाए किसी चीज में तो वो छोड़ देते हैं, घर द्वार भी छोड़ देते हैं, परवाह नहीं करते, डरते नहीं है। भगवान कहते भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हुए हैं जो कृष्ण के दीवाने हो गए थे, वो ऐसे मतलब बेपरवाह हो जाते हैं, नष्ट मोह हो जाते हैं। भगवान कहते भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हो गए हैं, यहां मुश्किल निकलते हैं, यहां पर छोड़ते नहीं है ना, भगवान पर कुर्बान नहीं जाते हैं, यहां मुश्किल निकलते हैं। हाँ, ऐसे भी निकलेंगे, कहेंगे हमको तो पवित्र बनना है। कुछ हैं ऐसे भगवान कहते जो निकलेंगे और कहेंगे हमको तो पवित्र बनना है। दादी जान की एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत मार खाई, लेकिन उनको ये था कि पवित्र बनना है मुझे। फट से कहेंगे हमको रजाई की कोई परवाह नहीं, भैया रख लो अपने पास, हमको नहीं चाहिए पैसा वैसा। जैसे उन राजाओं को रानियों की परवाह नहीं रही, छोड़ दिया, वैसे अब रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। भगवान कहते हैं कभी ऐसा हुआ है कि राजा है ना, बुद्धा का एग्जाम्पल लेंगे ना, तो राजाओं को रानियों की परवाह नहीं रही, छोड़ दिया उन्होंने, घर बार छोड़ दिया। भगवान कहते ऐसे अब रानियां निकलेंगी, मतलब फीमेल शरीर में। मैंने पहले इतनी जरूरत नहीं करती थी ना, जो फीमेल शरीर में आत्माएं होती थी वो दब कर रहती थी कि पुरुष लोग जो थे वो डोमिनेटिंग थे। लेकिन भगवान कहते हैं कि भगवान के रास्ते पर चलने में अब रानियां ऐसी निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी, बस हम तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं, छोड़ देंगे सब कुछ। भक्ति मार्ग में राजाओं के नाम हैं जिन्होंने सन्यास किया है। अभी तो ये है ज्ञान मार्ग, हर एक समझ सकते हैं कि हम कहां तक धोबी बने हैं। धोबी घाट खुला है, हम आत्माओं को समझ मिल रही है, अब हम आत्माओं को धोबी बनना है। भगवान तो धोबी बनकर
विधि बताते हैं, ज्ञान सुना सुनाकर वो धोबी का काम कर रहे हैं, धो रहे हैं हम आत्मा को। अब उसके बाद ये जो भगवान मुझे दे रहे हैं, मुरली जो दे रहे हैं, जो ज्ञान समझ दे रहे, मुझे इससे फिर खुद को धोना है, तो खुद का धोबी बनना है मुझे। तो भगवान कहते हैं हर एक समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक धोबी बने हैं। धोना है मुझे अपने आप को, क्यों ना फिर हम अच्छा धोबी बने। ये भी एक टाइटल लेना है, अच्छे धोबी का। धोबियों में भी नंबरवार होते हैं ना। विलायत में कपड़े धोने के लिए भेजे जाते हैं तो जरूर वो अच्छे कपड़े साफ करते होंगे, तभी भेजते हैं। यहां भी ऐसे है, कोई तो झट साफ होकर श्रीमत पर चल पड़ते हैं, पावन बनते हैं और बनाते हैं। पुरुष पवित्र नहीं बनते हैं तो स्त्रियों को कितना सहन करना पड़ता है। घर में जो रहते हैं, एक जना चलता है, एक जना नहीं चलता है, तो दिक्कत परेशानी आती है। बांधेलियां जो हैं, उनको कितनी परेशानी होती है, कितना सहन करना पड़ता है उनको, क्योंकि वो पुरुष जो है वो पवित्र नहीं बनता और वो खुद पवित्र बनना चाहती है, तो सहन करना पड़ता है, मार खानी पड़ती है, गालियां खानी पड़ती हैं उनको, तो कितना सहन करना पड़ता है। आजकल तो बहुत संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि हर एक मनुष्य 5 भूतों के वश है। संभाल रखनी पड़ती है, भगवान कहते हैं, क्योंकि सब 5 भूतों के वश हैं। क्रोध के वश भी बहुत नुकसान कर देते हैं। कहते हैं बाबा हम परवश हो गए, मारते हैं ना वो बांधेलियों को। दे अहंकार आ जाता है। दे अहंकार आने से ही फिर और विकार आ जाते हैं। अपने को देही समझकर बाप को याद नहीं करेंगे तो भगवान कहते हैं रजिस्टर खराब हो जाएगा। मतलब देह के भान में अगर हम बैठकर भगवान को याद करते हैं तो हमारा रजिस्टर ठीक नहीं रहता है। इसलिए देह के भान को खत्म करके आत्मा के भान में बैठकर परमात्मा को याद करना है। अगर हम आत्मा समझकर, खुद को आत्मा समझकर परमात्मा को याद नहीं करते हैं तो भगवान कहते हैं रजिस्टर खराब हो जाएगा। क्योंकि रजिस्टर है हमारा सूक्ष्म वतन में, तो याद कैसे कर रहे हैं, ज्ञान कैसे ले रहे हैं, धारणा कैसे कर रहे हैं, सेवा, सारा ऊपर हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। मनसा में तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। हमारे मनसा में, हमारे सोच में मायावी तूफान आएंगे, लेकिन भगवान कहते हैं थोड़ा संभल जाना, कर्मेंद्रियों से उसे नहीं करना है। उल्टा कर्म करने का वो आएंगे थॉट्स ना, लेकिन भगवान कहते फिर उसको कर्मेंद्रियों से मत करना। बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। भगवान जो बना रहे हैं, भगवान विश्व का मालिक बना रहे हैं। इसमें हमें प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त बनना है। बहुत ऊंची मंजिल है ये, कि किसी का भी प्रभाव ना पड़े हम पर। तो भगवान कहते हैं विश्व का मालिक बना रहे हैं ना, तो विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। अब मासी का घर तो पास में होता है, चाहे कहीं भी होता तो सहज जा सकते हैं ना, इजी है वहां जाना। कुछ हुआ, कुछ माँ से बनी नहीं, मासी के घर चले जाओ। लेकिन भगवान कहते ये जो विश्व का मालिक बनना है, ये कोई मासी का घर थोड़ी है, आसान थोड़ी है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने हैं तो जरूर कुछ तो पुरुषार्थ किया है ना उन्होंने।
बरोबर बाप बैठकर स्वर्ग के लिए राजा रानी बनाते हैं, तो बाप की श्रीमत पर ही चलना है। एक बाप की ही श्रीमत है, बाकी सब तो भूत की मत है। फिर चाहे वो हमारी मन की मत हो या फिर किसी और की मत हो, है ना, पर मत हो, तो भगवान कहते बाकी सब भूत मत है। क्योंकि देह के भान में और देह के अभिमान में सोचते हैं, बोलते हैं ना, इसीलिए उसको भूत मत कहते हैं। क्योंकि देह का भान, देह का अभिमान, जो भी मत देगा ना, वो मत जो है देह अभिमान से सिंची हुई होती है, इसलिए उसमें विकार होते हैं। पांचों विकार उसमें मौजूद होते हैं, 5 विकारों के बच्चे भी उसमें मौजूद होते हैं। श्रीमत को भूले और ये भूत आए। जब भी हम श्रीमत को भूल जाते हैं तो ये जो भूत हैं ये स्थान उसको ले लेते हैं, श्रीमत के स्थान को। झट माया वार करके कांध नीचा करा देती है। माया फिर अटैक करती है। माया के वशीभूत होकर कुछ करते हैं तो फिर भगवान के सामने कांध जो है नीचे हो जाते हैं। तो माया क्या करती है? कांध नीचे करा देती है, हार खिला देती है। कांध नीचे होना मतलब हार खा लेना। भगवान कहते हैं अपने को देखना चाहिए कि मैं कहां तक मैला हूं, कहां तक अभी भी देह का भान है, कहां तक अभी तक देह का अभिमान है, कहां तक उसके बाल बच्चे, उसकी उत्पत्ति कहां तक मेरे अंदर है। वो मैल है जिसको साफ करना है। अच्छे बच्चे जैसे कुमार का भगवान प्रकाशमणि दादी जी को बोलते थे। तो अच्छे बच्चे कुमार का आदि हैं, सर्विस कर रहे हैं। बच्चे मूत पलीती कपड़ों को धोने, 5 विकारों पर जीत पहनाने जाते हैं। जो दादियां हैं तो जिसमें कुमारिका का भगवान जिक्र कर रहे हैं, प्रकाशमणि दादी वो सेवा कर रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं? मूत पलीती कपड़ों को धोने, 5 विकारों पर जीत पहनाने के लिए जाते हैं, इधर उधर सेवा करते हैं। मूत पलीती कपड़ा है ना, आत्मा जो है विकार से पैदा होती है, गंदगी से पैदा होती है, तो क्या बन जाती है? मूत पलीती कपड़ा होती है वो। उसको धोने के लिए और विकारों पर कैसे जीत प्राप्त करनी है, उसको जीत पहनाने के लिए कुमार का दादी जो थी वो इधर उधर सेवा पर जाते थे। कोई को काम का भूत आया तो एकदम नाम बदनाम कर देते हैं कि काम विकार तो फिर पतित बना देता है ना। तो भगवान से पालना लेते हैं, भगवान पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, तो ये जो बात है ये चारों तरफ फैल जाती है पवित्रता की, कि यहाँ पर पवित्रता की बात है। तो उसमें फिर भगवान कहते कि किसी को अगर कोई काम विकार का भूत आ जाता है और वो आत्मा काम विकार में जाती है तो एकदम नाम बदनाम कर देती है ना, क्योंकि पवित्रता की तो मेन बात है, तो फिर वो नाम बदनाम हो जाता है। भगवान का ना गंदा हो गया तो फिर उनको बीके थोड़ी कहेंगे। अगर वो काम विकार में जाता है या फिर शादी कर लेता है तो भगवान कहते फिर उसको बीके थोड़ी कहेंगे। भले वो पहले बीके था लेकिन ऐसा काम करता है तो फिर उसको बीके नहीं कहेंगे। उनका फिर रजिस्टर जो है भगवान कहते एकदम खराब हो जाता है। बाबा कितना सटका मारते हैं साफ करने के लिए, माना कोई कड़ी बात सुनाते हैं। पहले तो सुनाया करते थे ना भगवान, अगर कोई काम बेकार के बारे में तो बहुत सख्त भाषा यूज करते थे भगवान। तो जब करते थे तो
फिर बाबा सटका मारते हैं वो ना, साफ करने के लिए। कहते हैं बाप को याद करो तो ये कपड़ा साफ हो, आत्मा रूपी कपड़ा तो याद से साफ होगा, नहीं तो भगवान कहते हैं ये जो भूत है ना, ये तो आते ही रहेंगे, क्योंकि ये है ही रावण का राज्य। वायुमंडल तो रावण राज्य का है ना, भूतों का यहाँ पर राज्य चल रहा है। तो एक याद ही है जो मेरा सुरक्षा कवच बन सकता है। याद भूलते हैं तो भगवान कहते हैं ये भूत आ जाते हैं, ये मौका देखते हैं ना, तो ये भूत आते रहेंगे, भगवान कहते हैं। धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए मैं कोई बहुत मैला हूं, आगे जन्म में शायद हम बहुत गंदे थे, शर्म आनी चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो गंदे के गंदे रह जाते हैं। वही पुरानी हरकतें, वही पुरानी सोच, वही पुरानी रीति रस्म अगर हम यूज करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं उसको हटाने की, छोड़ने की, तो फिर हम गंदे के गंदे रह जाते हैं, लायक नहीं बनते फिर हम। तुम यहाँ आते हो लायक बनने के लिए, तो अच्छे कपड़े अगर होंगे तो सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बनेंगे। बाबा ने अब बेहद की विशाल बुद्धि दी है, समझ दी है भगवान ने। सारी दुनिया के चक्र को तुम जान गए हो। मनुष्य कहते भी हैं हे पतित पावन, तो वो जरूर एक ही तो होगा जिसको हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। वो निराकार है। 5000 वर्ष हुए जबकि ये धोबी घाट निकला था। 5000 वर्ष पहले भी ये धोबी घाट निकला था। बाप कहते हैं 5,000 वर्ष बाद धोबी घाट कर भारत में ही बनाता हूं। भारत में, क्योंकि भारत में ही 5000 वर्ष का ड्रामा चलता है और कहीं नहीं चलता, क्योंकि बाकी के जितने भी खंड है वो धीरे धीरे द्वापर युग के बाद आए हैं। सारे एक साथ नहीं आए हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य ढूंढता गया वैसे वैसे खंड बनते गए। तो बाप कहते 5,000 वर्ष के बाद धोबी घाट भारत में ही बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ ही 5,000 वर्ष का ड्रामा चलता है। तो यही भारत जो है वो सबसे पतित बन जाता है, क्योंकि ज्यादा देर पाठ तो यही प्ले करता है ना, इसलिए कंगाली भी यहाँ पर आ जाती है। इस योग से तुम एवर पावन बन जाएंगे। फिर 21 जन्म तुमको पतित होना नहीं है। तो आत्मा समझकर जब परमात्मा से योग लगाएंगे तो एवर पावन बन जाएंगे। फिर 21 जन्म हमको पतित होना नहीं है। वहां पर माया है नहीं। पावन बनने बगैर तुम वैकुंठ जा नहीं सकेंगे। वैकुंठ विष्णुपुरी है। वैकुंठ 111 से शुरू होता है। वैकुंठ को सचखंड कहते हैं। भगवान कहते हैं जब तक आप पावन नहीं बनेंगे तब तक आप वैकुंठ में जा नहीं सकते हैं। प्रजा तो बहुत बनती है, परंतु इसमें राजी नहीं होना चाहिए कि हम प्रजा बन गए और खुश हो गए। भगवान कहते इसमें थोड़ी राजी होना चाहिए। वैकुंठ में जाने का और वो भी राजाई घराने में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सूर्यवंशी बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो छोटे मर्तबों से राजी नहीं होना चाहिए। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से राजाई के सुख घनेरे पाए, न कि प्रजा के। भगवान कहते गाते भी है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं ना। तो कौन से सुख? राजाई के सुख
घनेरे पाए। जो राजाई में आते हैं, जो राजा बनते हैं, राजाई घराने में आते हैं, वो सुख घनेरे पाते, माना अथाह सुख पाते हैं। प्रजा थोड़ी ऐसा सुख घनेरे पाती है। ये तो है ही दुख धाम। बल धनवान है क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए वो धनवान हैं, पैसे हैं उनके पास। ये है लौकिक राजाई, लेकिन है वो लौकिक। स्वर्ग की है पारलौकिक राजाई, लेकिन स्वर्ग की जो राजाई है वो पारलौकिक है, वो भगवान से मिली हुई है, तो इसलिए वो तो डिफरेंट होगी, है ना। दोनों कैसे मिलती है ये भी तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं, मेरी श्रीमत पर चलने से 21 जन्म तुम सजाएं नहीं भोगेंगे। माना जो गर्भ जेल की सजा होती है वो नहीं भोगेंगे, क्योंकि वहां पर गर्भ महल है। और ये जो आखिरी जन्म है, इसमें भी फिर हम पूरा इसको पार्ट प्ले करेंगे। ऐसा नहीं कि हम बीच में शरीर छोड़ देंगे और फिर गर्भ में जाएंगे। तो अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो भगवान कहते फिर 21 जन्म, एक जन्म अभी का और 20 जन्म सतयुग और त्रेता युग के, सजाएं नहीं भोगेंगे। भगवान कहते ऐसे नहीं धंधा आदि छोड़कर यहाँ बैठ जाना है। कई लोग फिर सोचते हैं कि धंधा छोड़ तो बैठ जाओ। भगवान कहते उससे कोई फायदा थोड़ी है कि मधुबन में जाकर बैठ के कोई काम नहीं करे। तो ऐसे नहीं कि धंधा आदि छोड़कर यहाँ बैठ जाना है। बच्चों की तुमको पालना करनी है, तुम्हारी रचना है। धंधा धोरी में घाटा व फायदा तो होता ही है। सतयुग में तो है प्रारब्ध। सतयुग की प्रारब्ध जरूर बनाते रहना है, वो यहीं पर बनानी है। श्रीमत पर चलते जाना है और ज्ञान को धारण करना है, योग लगाना है, धारणा करनी है और सेवा करनी है। सूक्ष्म है ये करते हैं तो फिर फायदा होता है। यहाँ तुम श्रीमत से इतना फायदा करते हो जो 21 जन्म घाटे की तो कोई बात ही नहीं है। इतना फायदा करते हैं श्रीमत पर चलकर। भगवान कहते कि 21 जन्म घाटा नहीं होता है। पूरा ज्ञान न लेने से फिर दर्जा कम मिलेगा ना। ज्ञान पूरा लेना है, अधूरा नहीं लेना है। तो ज्ञान पूरा लेते हैं तो फिर भगवान कहते ज्ञान पूरा नहीं लेते हैं, पूरा ज्ञान नहीं लेते हैं तो फिर दर्जा या मर्तबा जो होता है कम मिलेगा, क्योंकि फिर पूरी तैयारी नहीं की होती है, पूरी समझ नहीं होती है, तो फिर पेपरों में नापास हो जाते हैं, तो फिर घाटा हो जाता है। श्रीमत पर चलने से नष्ट मोहा बनते हो तो अच्छा ही मर्तबा पा लेते हो। अगर श्रीमत पर चलते हुए पहले से ही बहुत काल तक नष्ट मोहा बन जाते हो, माना किसी से मोह नहीं रखते हो, तो अच्छा मर्तबा पा लेते हो। उनका मान फिर यहाँ पर ही होता है। नंबरवार राजाई मिलनी है तो फॉलो करना चाहिए, माता पिता को फॉलो करना चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा और जगत माता। मदर फादर कर्म सीखते हैं और सिखलाते हैं। वो पहले खुद सीखते हैं, उसको अमल में लाते हैं और फिर करके सिखाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो, विकारों में न जाओ। परहेज पर चलो, माना जो परहेज भगवान कराते हैं उस परहेज पर चलो। युक्तियां बहुत बतलाते हैं भगवान, भिन्न भिन्न युक्तियां बतलाते हैं। अविनाशी सर्जन है बाबा, अविनाशी है वो, सर्जन है वो, हम आत्मा का ऑपरेशन करते हैं। बाकी सभी है पेशेंट्स। हम आत्मा में देह का भान है, देह का अभिमान है, उसकी कमी कमजोरियां हैं, विकार हैं। हम सभी पेशेंट हैं, मरीज हैं। भगवान सुप्रीम सर्जन है।
हर चीज हमारी जख्मी है। भगवान सबको ऑपरेट करते हैं ना, सर्जन है वो। तुम मददगार बनते हो, तो हम पेशेंट जब भगवान के बनते हैं तो भगवान हमें ऑपरेट करते हैं, हमें अच्छा बनाते हैं। फिर हम अच्छा बनते हैं, तो फिर जब हम अच्छा बनते हैं तो मददगार बनते हैं। तुम हो नायब सर्जन, वो तो सुप्रीम सर्जन है शिव बाबा, लेकिन फिर सुप्रीम सर्जन की श्रीमत पर चलकर हम आत्मा रूपी पेशेंट कितने अपने आप को अपनी क्योर करते हैं ना भगवान की श्रीमत पर चलकर, तो उतना हम मददगार बनते हैं। इसीलिए क्या बन जाते हैं? नायब सर्जन बनते हैं। सुप्रीम तो नहीं बनते हैं, नंबरवार बनते हैं। सब एक सा नहीं बनते। सबसे तीखा अविनाशी सर्जन शिव बाबा एक ही है, सुप्रीम सर्जन है और तीखा है, एकदम एक्सपर्ट है। इतनी सारी आत्माओं को ऑपरेट करते हैं, तो सबसे तीखा है वो। सर्जनों में नंबरवार होते हैं ना, कोई तो लाख कमाते हैं, कोई तो अपना पेट भी पूरा नहीं भर सकते हैं, तो कोई चलते चलते बाप का हाथ छोड़ देते हैं। नंबरवार सर्जन बनते हैं, भगवान कहते हैं ना। जैसे दुनिया में कोई तो लाख कमाते हैं, कोई तो अपना पेट भी पूरा नहीं भर सकते हैं, कोई फिर चलते चलते बाप का हाथ ही छोड़ देते हैं, तो उनके लिए कहेंगे ना, ये छी छी मैले कपड़े हैं। जो भगवान का हाथ छोड़ देते हैं, तो भगवान कहते हैं वो छी छी मैले कपड़े हैं। बहुत जन्मों के संस्कार खींचते हैं ना, फिर ज्ञान धारण नहीं कर सकते। बहुत जन्मों के संस्कार है, कड़े हैं, वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। फिर जो भगवान ज्ञान देते हैं वो धारण फिर नहीं कर सकते। ज्ञान का रंग फिर चढ़ता नहीं है। ये भी ड्रामा। बाबा आते ही हैं सुख देने के लिए। साधुओं को भी निर्वाण धाम अपने सेक्शन में भेज देंगे। सबका पाठ पूरा होना है ना, तो सब अपने अपने सेक्शन में जाकर फिट हो जाएंगे। भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो प्रायः लोप हो गया है। सिर्फ यादगार जड़ चित्र हैं, बाकी वो देवी देवता धर्म नहीं है। अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट हो गए हैं। धर्म पवित्रता का था, वो भ्रष्ट हुआ तो फिर कर्म भी सारे भ्रष्ट हो गए। देवी देवता कहलाने वाला कोई भी रहा नहीं है। न हो तब तो मैं आकर स्थापन करूं, भगवान कहते। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट जब बन जाते हैं, देवी देवता कहलाने वाला कोई रह नहीं जाता है। न हो तब तो भगवान कहते मैं आकर स्थापन करूं, तो जरूर और भी धर्म की आत्माओं को वापस ले जाना पड़े। तो जब देवकुल की आत्माएं वापस जाएंगी, तो फिर सृष्टि पर मौजूद हर आत्मा जो है वो वापस जाएगी। सबको मुक्ति धाम जाना है, तो और भी धर्म की आत्माओं को वापस ले जाना पड़े। मनुष्य मुक्ति धाम में ही तो जाना चाहते हैं। बाप कहते हैं मैं सबके लिए ही, मैं इसके लिए ही तो आया हूं, मुक्ति धाम ले जाने के लिए ही तो मैं आया हूं। तो बच्चों को अपने से पूछना चाहिए, क्या आगे हम बहुत पतित थे जो धारणा नहीं होती है? चेक करो, बाबा कहते क्या आगे हम बहुत पतित थे जो धारणा नहीं होती है?
मम्मा बाबा के तख्त नशीन बन नहीं सकते तो फिर जाकर क्या बनेंगे? दास दासी बनेंगे। कल भी बाबा ने इस पर ध्यान खिंचवाया था कि मम्मा बाबा के तख्त नशीन बन नहीं सकते तो जाकर फिर दास दासी बनेंगे। बाप कहते हैं, मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, इस शरीर का आधार लिया है। नहीं तो पतितों को पावन कैसे करूं? क्योंकि बिना शरीर के वो बात नहीं कर सकते हम आत्माओं से, और ना हम उनको समझ सकते हैं। उनकी प्रेरणाओं को हम समझ नहीं सकते क्योंकि हम सब पतित बन जाते हैं। तो उनको शरीर का आधार तो लेना ही पड़ता है। नहीं तो भगवान कहते पतितों को पावन कैसे करूं? तुम बच्चे कहेंगे बाप द्वारा हम सो देवी देवता पावन बन रहे हैं। अभी बने नहीं हैं, पुरुषार्थी हैं। श्रीमत पर चलकर हमको श्रेष्ठ बनना है। जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना हम श्रेष्ठ बनेंगे। ये नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। नॉलेजफुल एक गॉड फादर को ही कहा जाता, वो नॉलेज से बिल्कुल फुल है। वही सारे ब्रह्मांड का मूल वतन जो हमारा घर है, ओरिजिनल होम जो है, जहाँ हम आत्मा रूप में रहते हैं, वही सारे ब्रह्मांड का, फिर मूल वतन का, फिर सूक्ष्म वतन का, और फिर स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। क्योंकि उसके बारे तो कोई नहीं जानता। पूरे ब्रह्मांड के बारे में, मूल वतन क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, स्थूल वतन, ये दुनिया सृष्टि रूपी ड्रामा जहाँ पर चलता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो भी समाचार है वो पहले सुनते हैं फिर सुनाते हैं। तुम भी नॉलेजफुल बन जाओ। भगवान का फरमान है कि तुम भी नॉलेज से फुल बन जाओ। कोई तो नॉलेजफुल बन जाते हैं, कोई तो बिल्कुल धारणा नहीं करते। नॉलेज से फुल होना मतलब समझदार बनना, फिर समझदार बनकर ज्ञान को यूज करना प्रैक्टिकल में। लेकिन भगवान कहते हैं कोई तो बन जाते हैं, कोई तो फिर बिल्कुल धारणा नहीं करते हैं, तो फिर समझेंगे कि उनकी तकदीर में ही नहीं है। अच्छे बच्चे बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। बाकी भगवान कहते घर बार तो संभालना ही है। शुरू में इन्हों की 14 वर्ष भट्टी रही। कपड़े धोते धोते कितने अच्छे गोरे बन गए। आत्मा का पाठ पक्का करते 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 अच्छे गोरे बन गए। अब वो प्रभाव मुक्त रहते हैं। 14 वर्ष भट्टी से उन्होंने देह अभिमान से खुद को आत्म अभिमानी मना समझ तक पहुंचाया था। कपड़े धोते धोते कितने अच्छे गोरे बन गए। कोई टूट पड़े, कोई मैले के मैले ही रहे। आजकल तो 7 रोज भी मुश्किल ठहर सकते हैं। टूट पड़ते हैं, भगवान कहते छोड़ देते हैं। कोई फिर मैले के मैले ही रह जाते हैं। आजकल तो भगवान कहते 7 रोज भी मुश्किल ठहर सकते हैं। पहले ठहरा करते थे, अब तो नहीं ठहरते। पहले तो पूरा भट्टी थी। भट्टी नहीं होती तो तुम तैयार कैसे होते? उन्होंने आत्मा का पाठ पक्का किया, भट्टी की, बुराइयों से अपने आप को छुड़ाया, आत्मा बनकर सतोगुनी सत्य की विशेषताओं को यूज किया। तो मेहनत करी उन्होंने। तो भट्टी अगर 14 वर्ष की नहीं होती तो भगवान कहते फिर तुम तैयार कैसे होते? ईंट भट्टी में पकती है ना, फिर कोई कच्चे रह जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, बहुत कपड़े जो हैं वो फट पड़ते हैं, श्रीमत पर नहीं चलने से साफ ही नहीं होते हैं। अब आत्माओं की परमपिता के साथ सगाई कराई जाती है, एंगेजमेंट हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो एवर पावन हूँ, मैं तो एवर पावन हूँ। मुझे याद करते रहो तो तुम पावन बनते जाओगे ना। जैसा संग वैसा रंग। तो अगर पवित्रता के सागर का संग करेंगे तो भगवान कहते याद करते रहो, संग करते रहो तो पावन बनते जाएंगे।
गृहस्थ व्यवहार में रहते ये प्रैक्टिस करो, भगवान कहते हैं। याद करने की प्रैक्टिस करो। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो झट प्रैक्टिस में लग जाते हैं, खुशी में रहते हैं, रात को जागकर अपनी आत्मा को धोते हैं। सबसे अच्छा समय है 2 बजे से उठकर अपनी आत्मा को धोना, समझाना। समझते हैं पवित्र बनेंगे तो कपड़ा भी फिर पवित्र मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो। जीतेंगे तभी तो 2 बजे उठेंगे। 2 बजे उठेंगे तो उसके बाद भगवान के साथ बैठेंगे, स्वच्छ स्वस्थ बनकर बैठेंगे, अपने आप को समझाएंगे, ज्ञान समझाएंगे, भगवान मौजूद हैं, इसलिए फिर योग लगाएंगे। उसके बाद 2 बजे उठकर फ्रेश होकर आराम से बैठकर पढ़ सकता है इंसान, समझ सकता है, ताज पहन सकता है ना, तख्त की तैयारी कर सकता है। भगवान हम कर सकते हैं ये चीज। तो बाप को याद करो तो भगवान कहते हैं आत्मा पवित्र होगी। अमृत वेले का समय जो है अच्छा है, उसी समय याद करने की राय देते हैं भगवान। नींद आए तो भगवान कहते हैं आंखों में तेल लगा लो। विधि बता रहे हैं भगवान कि अगर नींद आती है तो आंखों में तेल लगा लो। तो पहले हुआ करता था ना सरसों का तेल, जो आंखों को लगता था बहुत। अब तो वो है ही नहीं कड़वाहट उसमें ना, लेकिन तेल लगाने की समझ दे रहे हैं भगवान। मतलब पुरुषार्थ करो। नींद आए तो आंखों में तेल लगा लो, उसको भगवान कहते हैं मतलब पुरुषार्थ करो, जागो, जागृत अवस्था में रहो। श्रीमत मिलती है याद करो। भल माया तूफान लाए तो भी तुम बाबा को याद करो। माया भुलाएगी, उल्टे सीधे ख्यालात लाएगी, तो भी बाबा कहते हार नहीं खाओ, याद करते जाओ, करते जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर चलकर पूरा नष्ट मोह बनना है। किसी भी चीज से कोई अटैचमेंट ना हो, जीतना है इस मोह को। मोह जो है वो प्यार नहीं होता, मोह में स्वार्थ होता है, स्वार्थ अंधा बना देता है। तो श्रीमत पर चलकर भगवान कहते हैं पूरा नष्ट मोह बनना है। जो परहेज भगवान कहते हैं, परहेज और युक्तियां जो बताते हैं उसी के प्रमाण चलना है। परहेज बताते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, तो वो परहेज जो है वो मान लेना चाहिए भगवान का, और युक्ति से चलना है। रजिस्टर अपना खराब होने नहीं देना है। रजिस्टर खराब हो जाता है ना, तो भगवान कहते हैं रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। नींद को जीतने वाला बन अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है। फिक्र होनी है ना, फिक्र होनी चाहिए आत्मा को साफ करने की। समय कम है तो नींद को जीतना है, सोने में ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अमृत वेले ना 2 बजे उठेंगे तभी हो सकता है, नहीं तो 4 बजे उठेंगे तो 4 बजे उठते उठते तो आधा तो 4:30 वैसे ही बच जाएंगे, तो वो तो लॉस है ना। इसलिए 2 बजे अगर हम उठ जाएं तो बहुत अच्छे से समय दे सकते हैं। तो अमृत वेले भगवान कहते विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है। ज्ञान योग से आत्मा को पावन बना देना है। ज्ञान से और योग से, ज्ञान भी समझ भी चाहिए, समझ से योग से आत्मा को पावन बनाना है।
वरदान है, एक ही संकल्प में स्थित हो, महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। एक ही संकल्प में स्थित होना है। जब सारे एक ही संकल्प में स्थित हो जाएंगे तो महातीर्थ जहाँ पर भगवान आते हैं उसकी प्रत्यक्षता हो जाएगी। ऐसी प्रत्यक्षता के निमित्त बनने वाला जिम्मेवार आत्मा बनना है। ये जो आबू है विश्व के लिए लाइट हाउस है, प्रकाश है। इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता अगर हम चाहते हैं कि सारी दुनिया को पता चले कि आबू जो है वो सारे विश्व के लिए लाइट हाउस है, एक प्रकाश है जो सबको रास्ता दिखाएगा। इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प हो कि हर आत्मा को यहाँ से ठिकाना मिले। तो सर्व ब्राह्मण बच्चे जितने भी हैं उनका एक ही संकल्प हो कि हर आत्मा को यहाँ से ठिकाना मिले, सबका कल्याण हो। जब ये शुभ आशाओं का दीपक हर एक के अंदर जगे, सिर्फ मुख से नहीं बोलना है ना, हर एक के अंदर से ये जो आशा का दीपक है ये जब जगे, सबका सहयोग हो तब कार्य में सफलता हो। ये सहयोग देना है और दिल से देना है। फिर अगर दिल से देते हैं तो हर समय वो एक्ट में आएगा। तो जब ये शुभ आशाओं का दीपक हर एक के अंदर जगे, सबका सहयोग हो तब कार्य में सफलता हो। सबके मन से ये आवाज निकले कि ये मेरी जिम्मेवारी है। जब हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे तब प्रत्यक्षता की किरण जो है अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। देखो माउंट आबू है ना, नाम भी क्या दिया, आबू। तो आबू इज एक्चुअली अब्बू, अब्बू फादर को बोलते हैं। तो अब्बा का घर है वो पर्वत, अरावली का जो पर्वत है जहाँ पर भगवान आकर पढ़ाते हैं, वो आबू पर्वत रखा ही इसलिए है क्योंकि वास्तव में वो आबू नहीं, वो अब्बू है। माना हम आत्माओं का जो पिता है, हम आत्माओं का जो अब्बा है, वो वहां पर आते हैं और हम आत्माओं को प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं, समझ देते हैं, जागृत करते हैं कि हम कौन हैं, हम किसके हैं और हम कहाँ के रहने वाले हैं और हमको क्या करना है। इसकी जिम्मेवारी का एहसास भी दिलाते हैं। तो वरदान कहता है कि एक ही संकल्प में स्थित होकर महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। तो जिम्मेवारी हम तब उठा सकते हैं जब हम वाकई संकल्प बोल कर्म से पवित्र बन जाएं। तो आबू जो है वो विश्व के लिए लाइट हाउस है, सबको सही रास्ता यहीं से पता चलेगा। तो ये महातीर्थ है। लोग तो इधर उधर तीर्थों में जाते हैं, लेकिन महातीर्थ तो ये है जहाँ स्वयं भगवान आते हैं। इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता होनी है, उसके लिए सारे ब्राह्मण बच्चों को एक ही संकल्प में कि हर आत्मा को यहाँ से ठिकाना मिले, सभी का कल्याण हो। ये जो शुभ आशाओं का दीपक है ये हर एक के अंदर जगना चाहिए, दिल से जगना चाहिए। सबका सहयोग हो तब कार्य में सफलता हो। सबके मन से ये आवाज निकले कि ये मेरी जिम्मेवारी है। सबके मन से ये आवाज निकले कि ये मेरी जिम्मेवारी है, मुझे करना है। तो जब
हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेगा तो वो पहले खुद पूरा नॉलेजफुल होगा ना, दिल से अपने आप को परिवर्तन करेगा, वही तो जिम्मेवार बनेगा, वही तो जो खुद लाइट हाउस बनेगा, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप बनेगा, लाइट हाउस बनेगा, वही तो जिम्मेवारी उठाएगा ना। तो जब हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे तब प्रत्यक्षता की जो किरण है वो अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। सारे के सारे जो हैं खुद पहले प्रकाश स्वरूप बन जाएंगे, है ना। प्रकाश स्वरूप बनकर फिर वो संकल्प क्रिएट करेंगे और सारी आत्माएं एक ही संकल्प क्रिएट करेंगी। तो फिर जो उसकी पावर होगी, संगठित पावर, चारों तरफ फैलेगी और भगवान को प्रत्यक्ष करेगी, महातीर्थ को प्रत्यक्ष करेगी। और फिर ना सबको मालूम चलेगा ना कि अब्बा के घर से ही जो प्रत्यक्षता की किरणें हैं वो चारों तरफ फैलेंगी, चारों तरफ की आत्माओं को जागृत करेंगे, चारों तरफ की आत्माओं को जागृत करेंगे। स्लोगन है, अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अंतर्मुखता मतलब आत्मा की दुनिया, बाह्य मुक्ता मतलब देह की दुनिया। बाह्य मुक्ता होते हैं तो गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन इस बाह्य मुक्ता की दुनिया में भगवान अंतर्मुखी होकर रहना सिखाते हैं। तो आत्मा की दुनिया माना परमात्मा की दुनिया, बस यही भगवान संसार होता है। तो भगवान कहते जो अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लेता है, माना बाह्य मुक्ता रहना छोड़ देता है और अंतर्मुखी रहना शुरू कर देता है, आत्मा के स्वरूप, आत्मा के स्वधर्म में रहना शुरू कर देता है, परमात्म स्मृतियों में रहना शुरू कर देता है। तो अंतर्मुखता की विशेषता है ये। तो अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो, भगवान कहते एक बार, ये बड़ा स्पेशल है, विशेषता है। भगवान कहते इस विशेषता को धारण कर लो, अंतर्मुखी रहना सीख लो, आत्मा की दुनिया में रहना सीख लो, तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। फिर गलत नहीं करेंगे ना, आत्मा परमात्मा का कनेक्शन होगा, अंतर्मुखता रहेंगे, देह के भान में आएंगे ही नहीं, तो किसी को दुख देंगे नहीं। अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है परमात्मा के साथ, तो सुख ही बांटता है वो। तो जब वो अंतर्मुखी रहकर सुख बांटेगा तो सर्व की क्या मिलेंगी? दुआएं। तो दुआएं मिलती ही रहेंगी, इसलिए अंतर्मुखता की विशेषता को भगवान कहते हैं धारण कर लो। तो सारी आत्माएं जो हैं उनकी दुआएं जो हैं वो हमें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो भगवान कहते हैं सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। तो सारा दिन अंतर्मुखी होकर रहने का अटेंशन रखने की समझ दे रहे हैं भगवान। आत्मा के भान में रहना है, आत्मा की दुनिया में रहना है, रहेंगे तो परमात्मा की स्मृति में रहेंगे, बाह्य मुक्ता देह के भान में नहीं आएंगे, देह के अभिमान में नहीं आएंगे। तो ये जो विशेषता है, जब हम सारा दिन धारण कर लेंगे तो हम स्वधर्म और स्वरूप में रहकर पाठ बजाएंगे। जो अनादि आदि मेरा स्वधर्म होगा, क्योंकि अंतर्मुखी आत्मा जो है वो अनादि आदि स्वधर्म में रहकर पाठ बजाएगी। तो अनादि आदि स्वधर्म और स्वरूप में रहकर हम पाठ बजाएंगे ना, अगर हम अंतर्मुखता में रहेंगे। बाहर रह रहे हैं लेकिन स्थिति अंतर्मुखता की है, स्मृति अंतर्मुखता की है। तो स्थिति और स्मृति जो मेरी अंतर्मुखता की है वो मुझे आत्मा के अनादि और आदि स्वधर्म को यूज करने की ही समझ देगी। तो स्वधर्म और स्वरूप को जब हम यूज करते हैं तो फिर क्या होता है, सबको सुख देते हैं, सबको आनंदित करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो सर्व आत्माओं की दुआएं जो हैं वो मिलती रहेंगी हमें। सारी आत्माओं की दुआएं
हम आत्माओं को मिलती रहेंगी। इसलिए भगवान कहते हैं अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो, है ना। धारण करने से हम अच्छा कर्म करेंगे, हम अच्छा सोचेंगे, बोलेंगे, कर्म करेंगे, तो फिर स्वतः ही सभी आत्माओं की हमें दुआएं मिलती रहेंगी, क्योंकि फिर सबके हित में शुभ भावना, शुभकामना के संकल्प भी करते रहेंगे, तो उससे सबका कल्याण होता जाएगा, सबको स्मृतियां आती रहेंगी, आत्माएं जागृत होती जाएंगी, और सबको सुख का अनुभव होगा तो वो दुआएं जरूर देंगे। सिर्फ वो नहीं, परमात्म दुआएं भी मिलेंगी। फिर जो दैवी परिवार है, जो अष्ट रत्नों का परिवार है, उनकी दुआएं भी मिलेंगी। प्लस फिर जब उनकी मिलेंगी तो फिर सभी आत्माओं की मिलेंगी। तो ऐसे दुआओं का जो खाता है वो मुझे जमा करना है, क्योंकि ये वहां काम आएंगी जहां पर बाकी सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तो अभी ही सारा हमें जमा करना है ना अपने लिए। अंतिम समय की भी तैयारी अभी करनी है, तो कितनी सुरक्षा होगी, कितना रक्षा होगी, वो सारा अभी तय होएगा। तो इस विधि से चलकर हमें अंतर्मुखी होकर सदा सुखी रहकर सबकी दुआओं को इकट्ठा करने का अटेंशन भी जरूर रखना है। ओम शांति।